सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है, उसके 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि या ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पे घमंड करूं। उस बात को आप समझिए। देखिए, बार बार मैं ये कहता हूं कि घमंड करने का मतलब यहां पौलुस का गर्व करने का नहीं है। घमंड करने का मतलब है गलतफहमी को पाल लेना। घमंड क्या होता है? घमंड होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। तभी तो वो घमंड बनता है कि हमें गलतफहमी कि हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं, हम ही सबसे ज्यादा बलवान हैं, हम ही सबसे अच्छा गाते हैं। ये गलतफहमी है, क्योंकि हम सबसे अच्छे नहीं हैं। हमारी तरफ बहुत हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो घमंड का दूसरा जो प्रायोजी शब्द है वो गलतफहमी है। अपने प्रति एक गलतफहमी को पाल लेना ही घमंड होता है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि मैं किसी बात पर गलतफहमी में फंस जाऊं, या आप और मैं किसी गलतफहमी में फंस जाएं। क्योंकि देखिए, अगर व्यवस्था के काम या जो संसारिक अनुष्ठान है, शारीरिक अनुष्ठान है, यदि मसीही विश्वासियों को ये दे दिए जाते कि आपको ऐसे करना है, आपको 2 समय ऐसे आराधना करनी है, आपको ऐसे करना है, आपको उपवास ऐसे रखने हैं, या हमें नियमों में बांध दिया जाता, तो फिर हम केवल इन्हीं बातों पर ही गलतफहमी पाल लेते, घमंड करने लगते कि हम ये सारी चीजें पूरी कर रहे हैं और हम पुण्य के काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों में पुण्य और पाप का मीटर नहीं चलता है कि इतने पाप किए कि इतने पुण्य किए। नहीं, हम कोई कार्य करने से पुण्य नहीं कमाते हैं। जैसे बहुत सारे अन्य धर्मों में हम देखते हैं कि ये वाली ये चीज पढ़ो, इसको 100 बार पढ़ लो तो ये पुण्य मिलेगा, इसको 1000 पढ़ लो इस मंत्र को तो पुण्य पड़ेगा। और बहुत सारे और भी इब्राहिमिक धर्म है, वो कहते हैं कि अपने कलाम को पढ़ लो तो उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। वो कहीं तीर्थ यात्रा पे चले जाएं तो उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, इतनी ज्यादा चीजों का पुण्य। मैं हमेशा देखता हूं, तो किसी चीज को पढ़ करके बोल देने से कैसे पुण्य मिलेगा? किसी नदी में नहा लेने से कैसे पुण्य मिलेगा? किसी का दर्शन कर लेने से कैसे पुण्य मिलेगा? किसी को केवल फूल चढ़ा देने से कैसे पुण्य मिलेगा? कहीं चादर चढ़ाए जाने से कैसे पुण्य मिलेगा? ऐसे पुण्य नहीं मिलता है। पौलुस कह रहे हैं कि यदि हम भी, मसीही विश्वासी भी, अगर इन चीजों में पड़ जाएंगे तो फिर हम भी गलतफहमी पाल लेंगे, जैसे अलग लोग गलतफहमी पाले हुए हैं कि हम अपने जीवन को तो भी कैसा चलें कि चलो एक काम करते हैं, गंगा नहाए आएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हमें पुण्य मिल जाएगा। हम कौओं को खिला देंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा, हम जानवरों को खिला देंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा, हम ऐसा कर देंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा, और अपना जीवन नहीं सुधारेंगे। तो ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, ये घमंड वाली गलतफहमी है, जो उन लोगों को उनके कार्यों के द्वारा हो जाती है कि इतनी बार मंत्र पढ़ लेंगे तो हमें, मंत्र पढ़ने के बाद हम जो है हमारा ये सब मंत्र पढ़ना हमारे पुण्यों में गिना गया, जैसा मैंने आपको पिछले संदेशों में भी समझाया। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैं किसी और बात में गलतफहमी ना पाल लूं, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं करूंगा। मैं विश्वास की धार्मिकता पर ही विश्वास करूंगा, मैं अनुग्रह की व्यवस्था पर ही विश्वास करूंगा, और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, उसी की क्रूस की कथा का विश्वास करूंगा कि वो क्रूस पे जो वो चढ़ा है, उस बलिदान के द्वारा ही मेरे पापों की क्षमा हुई है, और मैं उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पे क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यानी ये जो बात यहां पे पौलुस ने लिखी है कि संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, का मतलब यह है कि अब मेरा संसारिक रीतियों से अब कोई नाता नहीं रहा, और संसारिक लोगों का मुझसे कोई नाता नहीं रहा, क्योंकि अब मैं संसारिक लोगों के लिए या संसार के लिए या संसारिक अभिलाषाओं के लिए, शरीर के लिए नहीं, ना ही शरीर की अभिलाषाओं के लिए, अब मैं जो जी रहा हूं वो अनंत जीवन के लिए जी रहा हूं, स्वर्ग के राज्य के लिए जी रहा हूं। तो अब मेरा ऐसे लोगों से कोई भी नाता नहीं रहा, वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए नहीं हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के हमारे लिए बलिदान हो गए और हमारे पापों की क्षमा उसने अपने लहू को बहा करके किया, वैसे ही मैं भी जब प्रभु का अंगीकार करूंगा, आप भी जब प्रभु का अंगीकार करेंगे, तो पुराने मनुष्य तत्व को, पुरानी अभिलाषाओं को, पुरानी लालसाओं को, सबको उसमें दफन कर देंगे, उसे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, अपने जीवन में से वो सारी चीजें निकाल देंगे, तब हम नई सृष्टि बन जाएंगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं केवल इस बात पे ही मैं
जो है घमंड करूंगा, इस बात पर ही मैं विश्वास करूंगा कि मैं उस अनुग्रह के द्वारा, उस विश्वास की धार्मिकता के द्वारा, विश्वास की व्यवस्था के द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ना खतना और ना ही खतना रहित कुछ है, यानी कि अगर तुम खतना करा रहे हो तो भी कुछ फायदा या नुकसान नहीं, और अगर करा रहे हो तो भी कोई फायदा या नुकसान नहीं। नहीं कराने पे और कराने पर दोनों में ही कोई फायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी रीति से धार्मिकता का कोई भी लाभ नहीं है। हां, शारीरिक लाभ या नुकसान जरूर हो सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आत्मिक लाभ या आत्मिक हानि नहीं हो सकती है। और ये जो इस नियम पे चलते हैं, विश्वास के नियम पे चलते हैं, प्रेम पे, नम्रता पर और भलाई के और आनंद के नियम पे चलते हैं, यहां पर पौलुस लिखते हैं, और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। तो आगे पौलुस लिखते हैं, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। तो यहां पर ये 6 अध्याय की जो लास्ट वचन था, और यहां पर गलातियों की पत्री हमने समाप्त की, और पौलुस ने बड़े ही दुख के साथ ये बात उनको कही है कि मैंने बड़े बड़े अक्षरों में तुमसे लिख दिया है, समझ जाओ और अपने आप को गुलामी के जुए में वापस मत धकेलो। तुम स्थिर किए गए हो, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, तो इसमें ही स्थिर बने रहो। पौलुस कहते हैं कि अब से कोई मुझे आगे दुख मत देना, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को इस तरीके से गलत शिक्षाओं में पड़ा देखता हूं तो मेरा आत्मा दुखित होता है, मैं शोकित होता हूं। अब मुझे तुम दुखी मत करो, क्योंकि मैं वैसे ही पहले से ही बहुत ज्यादा सताया गया हूं और यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं, और यीशु की वजह से जो मैंने उत्पीड़न सहा है वो मैं अपनी देह में लिए फिरता हूं। तो यहां पर हमें पता लगता है कि पौलुस ने वहां बहुत ज्यादा उत्पीड़न को सहा है। हमने देखा है कि एक जगह तो उसको इतनी मारा गया कि बिल्कुल उसको लोगों ने ये सोचा ये मर गया है, बिल्कुल ये मर गया है, बिल्कुल मरने की कगार पर पौलुस के साथ ये सारी चीजें की गई, और पौलुस ने बहुत ही ज्यादा दुख उठाया। पौलुस कह रहे हैं कि तुम अब मुझे आगे से दुख मत देना और इन गलत चीजों में मत पड़ना। और अंतिम अभिवादन के साथ उन्होंने आशीष का वचन दिया है गलातियों की कलीसियाओं को। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमने गलातियों की पत्री का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और मैं इसका कोई कंक्लूजन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि केवल 6 ही जो अध्याय हैं इसमें, और जो मेन यहां पर जो शिक्षा गलातियों की पत्री में मिलती है वो व्यवस्था और विश्वास के विषय में मिलती है, कि अब हम किसी भी संसारिक व्यवस्था या शारीरिक व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम विश्वास के अधीन हैं, हम प्रेम के अधीन हैं, और हमारा आत्मा और हमारा शरीर एक दूसरे का विरोधी है, और आत्मा के विरोध में शरीर और शरीर के विरोध में आत्मा लालसा करता है, और जो शरीर के काम हैं वो प्रकट हैं, और जो लोग आत्मा के अधीन होते हैं उनके अंदर आत्मा का फल और उसके चिन्ह यानी प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम फिजिकल रूप से पाए जाते हैं। इस पत्री को लिखने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि वहां पर जो लोग भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं, संसारिक कार्यों को ज्यादा ऊपर रख रहे हैं, ये ही यहां पर मेन शिक्षा दी गई है। तो कभी भी आपको इसके विषय में, आपको कभी ये लगे कि हमें व्यवस्था के विषय में या फिर हमें संसारिक अनुष्ठानों के विषय में या परंपराओं के विषय में किसी को समझाना है या किसी को बताना है या अपने आप को समझना है, अपने आप को कोई डाउट क्लियर करने हैं, तो हम गलातियों की पत्री का अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहां विश्वास या व्यवस्था, इसके विषय में अच्छी तरह से हमने पढ़ा है कि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो अगर एक में भी चूक जाएगा तो फिर वो सारी व्यवस्था को करने में चूक जाएगा। और व्यवस्था कहती है ऐसा व्यक्ति श्रापित है, और हम अनुग्रह के द्वारा हम उस विश्वास की व्यवस्था को मानने वाले हैं जो कि परमेश्वर में, जो कि प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, हमने ये अध्ययन पूरा कर लिया है, और अब हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए और आत्मिक उन्नति में प्रबल करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।